वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कुछ भी कहने के आदी हैं, जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर तमाम तोहमत लगाने के आदी हैं, उनके लिए बहुत दुख की बात यह है कि वो भले गांधी पर कितना भी तंज कसें, पर गांधी जी उनके तंज के मोहताज अब नहीं रह गए हैं। गांधी दुनिया की इकलौती शख्सियत हैं जिसे 130 देशों में मान्यता मिली हुई है। 130 देशों में या तो उनके नाम पर कोई डाक टिकट है, या सड़क है, या कोई बिल्डिंग का नाम रखा गया है, या उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। जिस शख्स को 130 देश मानते हों, उसे हम छोटे छोटे लोग कुछ भी लिखने के आदी हों, तो हमें सबसे पहले खुद को आईने में देखना चाहिए। यही नहीं, जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी सच के साथ गुजारी, हम आप जैसे लोगों को उसके बारे में लिखने के लिए एक दिन कम से कम सच के साथ गुजारना ही चाहिए। इतना ही नहीं, गांधी अकेले ऐसे कैरेक्टर हैं, अकेले ऐसे शख्स हैं जिन पर आज तक जितनी फिल्में बनी, सारी की सारी फिल्में हिट रहीं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। बहुत सी फिल्में रीमेक बनी हैं, बहुत सी फिल्में कई लोगों पर बनी हैं, बहुत सी फिल्में एक ही नाम से कई बार बनी हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आदमी पर अलग अलग टाइम पीरियड में बनी सारी की सारी फिल्में हिट रही हों। यानी आप समझ सकते हैं कि आप जो गांधी का विरोध कर रहे हैं वो बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटा है, उसका कोई तर्क नहीं है। आपने गांधी को पढ़ा नहीं है, गांधी को जाना नहीं है। आज हम उन फिल्मों की बात करते हैं जो गांधी पर बनी है। 1982 में रिचर्ड एटनबरो ने फिल्म बनाई थी गांधी, जिसके लीड एक्टर थे बेन किंग्सले। $22 मिलियन में बनी इस पिक्चर ने 127.80 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। बेन किंग्सले ने कहा था कि इस पिक्चर के लिए रिसर्च करने पर उनको गांधी जी और उनके विचारों का पता चला, जिससे उनकी जिंदगी पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ गया है। दूसरी फिल्म 2007 में आई गांधी माय फादर। फिरोज अब्बास खान ने यह फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसमें गांधी और उनके पुत्र हीरालाल के रिश्तों को बताया गया था। हीरालाल की भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई थी। यह फिल्म भी जितनी लागत थी उससे कई गुना कमाई करने में कामयाब हुई थी। द मेकिंग ऑफ महात्मा 1996 में यह फिल्म आई। यह भारत और साउथ अफ्रीका के सहयोग से बनी फिल्म थी, जिसका डायरेक्शन श्याम बेनेगल ने किया था। इस फिल्म में गांधी जी के साउथ अफ्रीका में बिताए गए 21 वर्षों का वर्णन है। इसमें रजित कपूर ने गांधी का रोल किया है। इस फिल्म ने भी खूब कमाई की थी। 2011 में गांधी टू हिटलर एक फिल्म आई। राकेश रंजन कुमार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी द्वारा हिटलर को लिखे पत्रों पर आधारित थी। इस पिक्चर में अभिजीत दास ने गांधी की भूमिका निभाई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कमा के लाल हो गए। 2000 में एक फिल्म आई हे राम, कमल हसन द्वारा निर्देशित। यह फिल्म भारत के बंटवारे और गांधी जी की हत्या पर आधारित थी। 6 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 11.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। महात्मा लाइफ ऑफ गांधी 1968 में फिल्म बनी। यह डॉक्यूमेंट्री थी जिसे विठल भाई झावेरी ने डायरेक्ट किया था। इस पिक्चर का इंग्लिश वर्जन 5 घंटे का और हिंदी वर्जन 2 घंटे 20 मिनट का था। इस फिल्म ने भी अपने कॉमर्शियल एस्पेक्ट को ठीक से पूरा करने में कामयाबी दिखाई। 9 Hours to Rama 1963 में बनी। यह ब्रिटिश फिल्म थी जिसे मार्क रोबस ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में गांधी जी की हत्या के पहले के नाथूराम गोडसे के जीवन के 9 घंटों का वर्णन था। इस फिल्म में केवल ब्रिटिश, जर्मन और अमेरिकन कलाकार थे। इस फिल्म ने $10 लाख की कमाई की थी। महात्मा गांधी 20th सेंचुरी प्रोफेट 1953 में फिल्म आई। यह अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री है जिसे स्टैनले नील ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म गांधी जी के जीवन पर आधारित है। 2012 में एक फिल्म आई वेलकम बैक गांधी। इस फिल्म को ए बालाकृष्णन ने डायरेक्ट किया था। इसमें ए कनागराज ने गांधी की भूमिका निभाई थी। यह फंतासी फिल्म थी जिसमें दिखाया गया था कि 60 वर्ष बाद गांधी कैसे भारत में वापस आते हैं और भारत में वापस आकर के क्या क्या देखते हैं। इस फिल्म ने भी खूब कमाई की। आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी के नाम पर लोग कमा रहे हैं, जिस आदमी से मिलना लोगों की ख्वाहिश है, जो उसे पढ़ के उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उन्हें हम और आप जैसे तमाम लोग कुछ भी लिख देते हैं। लिखते रहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा हमारी आसमान में थूकने की आदत है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।